आइए इस वीडियो में जानते हैं एक इडियम के बारे में, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी देखेंगे और उसका मीनिंग को समझेंगे और उसको कैसे यूज़ किया जाता है ये समझेंगे। इडियम है स्पिल द बीन्स। अब इडियम्स को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप उसके पीछे की स्टोरी जानें। या तो स्टोरी जानते हो तो समझें, नहीं जानते हो तो कई लोग उसके पीछे कोई एक स्टोरी बना लेते हैं। इडियम्स जो हैं वो लिटरली कुछ मीन नहीं करते। अगर आप इसको देखें, स्पिल द बीन्स मतलब कुछ बीन्स गिरा दी गई, स्पिल मतलब होता है गिर जाना, तो कोई स्पिल द बीन्स, कहीं अगर बीन्स गिर जाएं, अब इससे आपको क्या समझ में आएगा? तो इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। अगर आप इडियम्स के तौर पे देखें, जैसे हम लोग मुहावरे होते हैं हमारे हिंदी में, तो हम मुहावरों का कोई लिटरल, अगर हम कोई कहें आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये है कि अगर आपको कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन हो जाए आपका, तो आप कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन अगर हम किसी को जो हिंदी नहीं जानता है उसको हम बोलें आम के आम गुठलियों के दाम और उसको लिटरली वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। तो इडियम्स वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होते हैं उनके, तो उसके लिए उसकी स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी, एक स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है स्पिल द बीन्स के लिए। तो स्पिल द बीन्स के पीछे की एक स्टोरी एंशिएंट ग्रीस में जाती है, जहां वोटिंग के लिए बीन्स का इस्तेमाल होता था। तो आप ये सोचिए कि एक जार है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, एक ओपेक जार है, इसमें लोग आके वोटिंग करते थे बीन्स डाल डाल के। तो वो बीन्स वाइट भी हो सकती थी, ब्लैक भी हो सकती थी। तो लोगों ने मान लीजिए बीन्स डाली, ऐसे वो बीन्स डाल रहे हैं, आके अपना वोट दे रहे हैं। अब ये जार मान लीजिए भर गया, लेकिन हुआ क्या कि ये वाइट और ब्लैक बीन्स डाल डाल के वोटिंग तो हो गई, लेकिन जार किसी से अगर गिर गया तो सारी बीन्स फैल गई, वाइट और ब्लैक सब फैल जाएंगी। और जो बीन्स को देख के लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि वोटिंग का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है। तो वो चीज़ जो पता नहीं चलनी थी इस समय, वो पता चल गई। तो सीक्रेट जो था, वो जो पता नहीं चलना चाहिए था, वो पता चल गया। तो इसका मतलब यह है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली। मतलब जो चीज जिस समय पता नहीं चलनी चाहिए थी, एक सीक्रेट रहनी चाहिए थी, वो पता चल गई। उसके लिए हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। कई लोग इसको आजकल इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लगे हैं कि एक सीक्रेट को बता देना, बट सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली इज व्हाट एग्जैक्टली स्पिल द बीन्स मीन्स। आइए देखें एक सेंटेंस। आई कांट बिलीव यू स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। मतलब किसी ने किसी को कोई सरप्राइज पार्टी देने का प्लान बनाया होगा, लेकिन कोई महाशय आके उन्होंने बता दिया, सीक्रेट बता दिया कि भाई ये सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो अब वो सीक्रेट नहीं रह गया, जो कि एक सीक्रेट होना चाहिए था, जो एक सरप्राइज पार्टी के समय पता चलना चाहिए था, वो पहले ही पता चल गया। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि रिजल्ट जो था, वोटिंग का नतीजा, ये बीन्स गिर गई, जार किसी ने गिरा दिया, किसी से गिर गया और ये बीन्स गिर गई, तो पहले ही लोगों ने देखा अरे भाई वाइट तो ज़्यादा है, तो ये रिजल्ट है इसका। तो एक स्टोरी बड़ी पॉपुलर है, सच है या नहीं ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक पॉपुलर स्टोरी है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इडियम है स्पिल द बीन्स, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट प्रीमेच्योरली। तो आप इसका इस्तेमाल करें, काफ़ी पॉपुलर इडियम भी है और नेटिव्स काफ़ी यूज़ करते हैं इसका। तो कोई कन्फ्यूजन हो आपको इस पर, कहीं कोई डाउट हो, इडियम्स अपनी वोकैबलरी में लाइए, फ्लुएंसी बढ़ाता है। आप यूज़ करें या ना करें, आपको कई बार रीडिंग मटेरियल में मिल जाएगा। तो अगर आप रीडिंग मटेरियल में पढ़ रहे हैं और आपके सामने इडियम्स आएंगे और आप अवेयर नहीं हैं, कई नेटिव स्पीकर्स कुछ बोल रहे हैं ऐसा जो एक इडियमैटिक लैंग्वेज है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात हो रही है, तो इस वजह से इडियम्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंसी लाएगा। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।